आपको पता है कि पूरी कायनात में इस्लाम तेजी से क्यों पहुंचा? दो बातें सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह ने समझाई, सिर्फ दो बातें। फरमाया एक रब और रसूल का कहना मानो। सैयदना अबू बकर ने कहा या रसूलुल्लाह हमने मान लिया आपके रब को भी आपको भी, अब क्या करना है? फरमाया जिसने रब रसूल को मान लिया वो दुनिया में तमाम इंसानों को इज्जत देने के लिए तैयार हो जाएगा। छोटा सा फलसफा इस्लाम का। आप मुसलमान हैं तो ज़हन नशीन रखिए कि जो दूसरे मजहब से ताल्लुक रखता है उसका एहतराम करना आप पर लाजिम है। ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया है। आप मुसलमान हैं, कोई गरीब रो रहा है उसके आंसू पहुंचना आप पर लाजिम है। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है। इस्लाम में दरअसल दो चीजें इस्लाम में, इत्मीनान से समझ लीजिए। 11:30 हो गए, आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। इस्लाम में दो चीजें हैं, इत्मीनान से जरा इस बात को समझ लीजिए। एक इस्लाम का मकसद, दूसरा दीन की जरूरियात। हमारी जिंदगी में भी ऐसी दो चीजें, कोई भी चीज हो जाए, इस पंडाल से आप आसानी से समझ जाएंगे। ये पंडाल हमने सजाया, कुर्सियां लगाई आपके बैठने के लिए, स्टेज लगाया मौलवियों के बैठने के लिए, मेहमानों के बैठने के लिए। ये हमारा मकसद नहीं है, मकसद नहीं है। ओ बोलो, मकसद नहीं है, ये हमारी जरूरत है। जरूरत है ये हमारी। मकसद क्या था? मकसद ये था रब रसूल के बंदे आएंगे, रब रसूल की बात सुनेंगे, इसलिए ये जरूरतें पूरी की। समझ गए बात को? नहीं आसानी से समझ आ रही है आपको? नहीं आ रही? अच्छा, शुक्र है। अब एक बात और बताओ, जब हम नमाज पढ़ते हैं कुछ लोग नियत बांधते हैं अल्लाहु अकबर और यहां पे हाथ बांध देते। अब मौलवियों से पूछो जी इनकी नमाज हो जाती है? इमाम बुखारी से, अबू दाऊद से, निसई से, हाँ जी हो जाती है। कुछ लोग हैं नियत बांधते हैं यहां पे, फिर पूछो मौलवियों जी नमाज हो जाती है? हो जाती है जी। कुछ लोग नियत बांधते हैं, हाथ उठाते हैं, बार बार रफादैन करते हैं। मौलवियों को पूछो जी नमाज हो जाती है? इनकी भी, और बोलो ना, हो जाती है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात फर्ज हैं, लेकिन जरूरत है। थोड़ी बहुत आगे पीछे होके हो रही है, जरूरतों पे लड़ रहे हैं, मकसद हमें याद नहीं है। जरूरतों पे लड़ रहे हैं, मकसद हमें याद। अब मकसद क्या है इस्लाम का? नमाज का मकसद क्या है? अगर मैं आप सबको पूछने लगूंगा तो अब तक का तो ये तजर्बा है, अक्सर व बेशतर को तो पता ही नहीं। आपका क्या नाम है? इकरामुद्दीन भाई। हम नमाज क्यों पढ़ते हैं? अल्लाह को राजी करने के लिए। आप बताओ बेटा? अल्लाह की रजा के लिए। आप बताइए? अल्लाह के लिए। घबराओ नहीं, बाकी भी तुम्हें जैसे हैं सारे जी। अब आप अंदाजा लगाइए। अब मैं अभी वहां हमारे रॉयल इन में था, वहां तो हाजी साहब के यहाँ, तो वहां एक प्रेस रिपोर्टर साहब आए। उन्होंने मुझे पूछा कि जी ये जो मौलवी है ना पूरी बात नहीं बताते। मैं क्या, साड़ी पंजाबी च कहावत है जिन्ना गुड़ पाओगे ऐ, मौलवी की तनख्वाह 7,000 रुपये ते गल्लां 1 लाख रुपये वाली करने। अब अंदाजा लगाएं आप, इतने लोग बैठे नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? कि जी अल्लाह को राजी करने के लिए। अल्लाह का हुक्म है, कुरान में लिखा है, लेकिन कभी कुरान खोल के नहीं देखा, अपने उलमा से नहीं पूछा, क्योंकि हम खुद ही मुफ्ती बन के बैठ गए। हम खुद मुफ्ती बन के बैठ गए। अंदाजा लगाओ, दुनिया का सबसे बड़ा दीन है इस्लाम, और सबसे बड़ी इबादत नमाज इतनी ताकतवर इबादत है कि इसके लिए बाकायदा पूरी दुनिया में मस्जिदें बनाई जाती। इससे पावरफुल इबादत कोई नहीं।
अब ये 1400 साल गुजरने के बाद हमारी ये हालत हो गई है, सिर्फ भारत वालों की, बाहर वालों की नहीं, क्योंकि फ्रांस, जर्मन, स्पेन, लॉस एंजलिस तेजी से दीन की तरफ रागिब है, और हमसे लोग बसन है, हमसे पड़ोसी भी बसन है। क्यों? अरे नबी अलैहिस्सलाम ने जो मकसद दिया, मकसद याद सुने। दीन एक मकसद है, दीन की जरूरियात में तमाम आमाल शामिल हैं, चाहे वो फर्ज हैं। अब ये जरूरतें क्यों बनाई? ताकि हम मकसद तक पहुंच सकें। अरे ये कुर्सियां, स्टेज क्यों लगाया था? ताकि जलसा हो सके। तो नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सदका, ये सारी चीजें क्यों बनाई? ताकि जो मकसद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के इंसानों के लिए लाए, हम उस मकसद तक पहुंच जाएं। अब वो मकसद हमारे पल्ले, और बोलो मकसद हमारे पल्ले है नहीं। मकसद क्या है? साफ साफ लिखा है कुरान पाक में, दो टोक, सीधा सीधा, साफ सुथरा। मौलवियों को याद आ गया होगा, इन्ना सलाता। हाँ जी, आ गया? याद नहीं आ गया? मौलाना याद, हजरत याद आ गया? इन्ना सलाता था ना। हाँ जी, कि नमाज तुम पर फर्ज कर दी गई। क्यों? ताकि तुम गंदी बातें करनी छोड़ दो, अच्छी बातें करने लगो। ये कहते नमाज अल्लाह को, अल्लाह ने तुम्हें राजी करके क्या करना है? सारी दुनिया खुदा के आगे एक वक्त सजदा कर दे तो उसकी खुदाई में बढ़ोतरी नहीं कर सकती, और सारी दुनिया एक वक्त में इनकार कर दे तो उसकी खुदाई में रत्ती का कमी नहीं कर सकती। ये नमाज इसलिए बनाई थी कि अल्लाह चाहते थे कि मेरी उम्मत के बंदे, मेरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के बंदे अच्छे बंदे बन जाएं। बुल्ले शाह का नाम सुना आपने? सुना बुल्ले शाह का नाम? पंजाब के बहुत बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने इसका तर्जुमा किया। कुरान पाक में बार बार ये जिक्र है। आप लोग तो कुरान शरीफ मेरा ख्याल पढ़ते हैं आप लोग? अरे बोलो यार, बीकानेर वालों, पढ़ते हो ना? वो कहते हैं जैसे ही अब्बा जी का इंतकाल हो जाए मौलवी को बुलाओ, कुरान शरीफ पढ़ेंगे। अच्छा, जेडे बच्चे होंगे छोटे छोटे, उनका कोई कसूर नहीं, वो भी देखते रहते भी बिरयानी कौरमे की बन रही है कि मुर्गे की बन रही है, उसी हिसाब से पढ़ देंगे भाई। अब कुरान पढ़ते हैं, कुरान में मुताद्दिद जगह नमाज का जिक्र, नमाज की फर्जियत का जिक्र, नमाज की वजह तस्मिया का जिक्र, नमाज क्यों पढ़नी है इसका जिक्र। एक छोटी सी आयत आपको याद दिलाता हूं, अरैतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। पढ़ते हैं अक्सर लोग नमाज में इसको, छोटी सी आयत है। बुल्ले शाह ने तर्जुमा किया इन आयतों का, कहता नमाज भी नीति जाने हो, नमाज भी नीति मतलब नमाज भी पढ़ते हो, नमाज भी नीति जाने हो, ठगी भी कीती जाने हो, या की कीती जाने हो। कहता नमाज पढ़ी ते न्याज ना दिती। अरैतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी, हाँ कहता नमाज पढ़ी ते न्याज ना दिती, तेरियां किस कम पढ़ियां नमाजा। कह रहे हैं अल्लाह ताला कि नमाज तो पढ़ता है, यतीम के मुंह में लुकमा नहीं डालता। नमाज इसलिए बनाई गई थी कि जो नमाजी होगा वो झूठ नहीं बोलेगा, जो नमाजी होगा बेईमानी नहीं करेगा, जो नमाजी होगा ठगी नहीं मारेगा, जो नमाजी होगा माँ बाप से बदतमीजी नहीं करेगा, जो नमाजी होगा अपनी बीवी के चेहरे पे थप्पड़ नहीं मारेगा, जो नमाजी होगा पड़ोसी को गाली नहीं देगा, जो नमाजी होगा वो गैर की बेटी पर जिना की निगाह नहीं डालेगा। वो नमाज भी पढ़ी जाने हो और ठगी भी कीती जाने हो, या करते की जाने हो। मकसद भूल गए। नमाज का मकसद अल्लाह के बंदों को इस तरह बेहतर बनाना कि अल्लाह की मखलूक को उनसे राहत महसूस हो। इसी तरह अगर आप आगे चलेंगे, मस्जिद में जाते हैं ना जी नमाज पढ़ने, आपने तो माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत मस्जिदें बना रखी राजस्थान में है माशाल्लाह। मैं जब भी कभी रुका हूं तो मुझे खुशी हुई इस बात की।
मस्जिद क्यों बनाई? अब ये भी पूछूंगा ना, आपसे नहीं पूछना। अब ये भी पूछूंगा तो इन्होंने ये भी नहीं बताना, इन्होंने कह देना नमाज पढ़ने के लिए बनाई। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम को पूछें, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद बना रहे हैं, क्यों बनवा रहे हैं आप मस्जिद? नबी अलैहिस्सलाम की बात का जवाब इमाम बुखारी ने, नसई ने, अबू दाऊद ने, साहिब तबकात ने दिया कि पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते हैं मस्जिद इसलिए बनाई जाए क्योंकि नमाज तो घर पर भी पढ़ लेते हो, मस्जिद इसलिए बनाई ताकि तुम इकट्ठे होकर नमाज पढ़ो। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इकट्ठे होके, इकट्ठे कैसे हो जाए? फरमाया कंधे से कंधा जोड़ के। सोने पैगंबर अलैहिस्सलाम से पूछा, या रसूलुल्लाह कंधे से कंधा जोड़ने से क्या होगा? फरमाया तुम्हारे दिल आपस में मिल जाएंगे। अब सच्ची बताओ, आप जिस मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ते हो वो अपने मकसद पे उतरती है पूरी? अब्दुर्रहमान अगर फजर में ना आए, जोहर में ना आए, असर में ना आए, क्या मगरिब में बाकी नमाजी पूछते हैं आज अब्दुर्रहमान कहां है? नमाज इसलिए बनाई कि इकट्ठे होकर इबादत करेंगे। कोई दुख में होगा, दर्द में होगा, तकलीफ में होगा, उसकी तकलीफ बांटेंगे हम। मस्जिद सिर्फ पंजगाना नमाज की जगह नहीं, इसलिए बनाई कि मस्जिद के पड़ोसी दाई बाई तरफ, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, अगर वो भूखे होंगे हम उनको खाना खिलाएंगे, अगर तकलीफ में होंगे हम उनका साथ देंगे, उन पर जुल्म हो रहा होगा उनकी मदद करेंगे। और फिर नमाज हमें सिखाती है कि कोई बड़ा नहीं है, कोई, कभी देखा है? देखा है कैसे सिखाती है? क्योंकि हमें मकसद याद नहीं है, हम रिवायतों पे नहीं चल रहे, हम रस्म अदा कर रहे हैं, और रस्में अपने हिसाब से आगे पीछे, रिवायतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं। अब मस्जिद क्या सिखाती है हमें? अभी फजर की नमाज हो और मुअज्जिन तकबीर कह दे, इमाम साहब नियत बांध लें, कोई रेडी वाला, कोई पल्लेदार, कोई रिक्शा चलाने वाला वो आगे सफ़ों में पहुंच जाए, जुमे की नमाज हो, 50 गरीब आदमी पहले पहुंच जाएं, मस्जिद के सदर साहब लेट आए तो बरामदे में बैठे, एमएलए साहब लेट आए तो बेहड़े में बैठे सहन में, उनके वजीर साहब लेट आए तो जहां मुसलमानों ने जूतियां उतारी हैं वहां बैठ के नमाज पढ़े, क्योंकि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन है, इसमें किसी को किसी पे बढ़ोतरी हासिल नहीं है।